चलिए देखिएगा, आज हम लोग गेस क्वेश्चन लेक्चर 1 और जिस चैप्टर का गेसिंग करेंगे उनका रिवीजन भी कराएंगे। तो दोनों एक का आपको करना क्या है कि जो लेक्चर डालें उनको ईमानदारी पूर्वक पढ़ें। आप लोग तो पहले कितना बच्चे छोड़ के चले गए हैं, लगता है हम ही आपके दुश्मनी है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग कहता है बेटा कितना लायक हो, बाप के लिए वो हीरो ही रहता है। आप लोग कितना नालायक हैं, लेकिन है तो हमारे आदमी। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्टिंग कर रहे हैं रिवीजन का। सॉल्यूशन बराबर याद करो, तुम लोग क्या पढ़ा था, बिलियन, घोल। सॉल्यूशन के लिए चाहिए सर एक मिक्सचर, और वो भी कैसा मिक्सचर सर, होमोजेनियस, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। जैसे हमने ले लिया सर वाटर, वाटर, इसमें हमने ले लिया चीनी सर, इसमें हमने ले लिया बालू सर। दोनों को घुलाएंगे सर, बालू देखकर नीचे बैठ जाएगा। दैट मीन्स ये जो मिक्सचर होगा कैसा मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। लेकिन चीनी पानी एक दूसरे को एक निश्चित अनुपात में क्या करेगा, मिला देगा। जब ये दोनों एक दूसरे से निश्चित अनुपात में मिलेगा तो क्या होगा, आप यहाँ का टेस्ट ले, ऊपर लेयर का टेस्ट ले, उतना ही मिठास आएगा। बीच वाला लेयर का टेस्ट ले, उतना ही मिठास आएगा। ग्राउंड लेवल का, सतह का टेस्ट ले, सब जगह का स्वाद जो टेस्ट होगा, मिठास एक जैसा रहेगा। तो समझ जाना कि ये दोनों एक दूसरे से निश्चित अनुपात में क्या होगा, मिल गया। तो जो मिक्सचर चाहिए हम लोग को, कैसा मिक्सचर चाहिए, होमोजीनियस, समांगी, समांगी, एक साथ मिला दे। सॉल्यूशन हम लोग पढ़े थे, सॉल्यूशन बराबर क्या पढ़े थे सर, सॉल्यूशन बराबर हम लोग क्या पढ़े थे सर, सॉल्यूशन बराबर हम लोग पढ़े थे सर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट बोले तो सर विलेय, सॉल्वेंट बोले तो विलायक, घोलक भी बोलते हैं, घुल भी बोलते हैं, और सॉल्यूशन विलयन या घोल। मैंने बोला था जिनका अमाउंट लो होगा, कम होगा, लो अमाउंट, लेस अमाउंट, कम मात्रा वाला को हमेशा सॉल्यूट करना, और ज्यादा मात्रा वाला को क्या करना, सॉल्वेंट। जैसे हमने बोला 10 ग्राम मेरे पास बेंजीन है और 25 ग्राम हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो हमने क्या देखा, जैसे यहां तो पहचानना आसान है, हमने बोला H2O जल, तो सबको पता है, हम लोग पढ़े हैं, जो घुल जाता है उसे हम विलेय कहते हैं, जो घुला देता है उससे विलायक। तो हमने अगर ले लिया पानी को और ले लिया यहाँ पर चीनी को, ये नमक को ले लिया, नमक को ले लिया, तो चीनी क्या करे, नमक क्या करेगा, इसमें जाकर घुलेगा, ये विलेय का काम करेगा, और ये क्या काम करेगा, एक घुलाने वाला काम करेगा। पानी हमारा नेचुरल सॉल्वेंट होता है। लेकिन सर यहाँ बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात हो तो क्या किया जाए सर, तो जिसका अमाउंट कम हो वो हमारा सॉल्यूट होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा हो वो हमारा सॉल्वेंट। तो ऊपर वाला सॉल्यूट और नीचे वाला सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट। क्लियर, सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट।
चलिए इनको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ऐसे तो कॉपी में आपको होगा ही। आइए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। घोल के प्रकार, सॉल्वेंट के आधार पर, विलायक के आधार पर। सॉल्यूशन को दो भाग में पढ़े थे हम लोग। एक हमारा था एक्वस सॉल्यूशन, जलीय घोल, जलीय घोल, और दूसरा था नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, अजलीय घोल, अजलीय घोल। जलीय घोल क्या होता है? जिस घोल में जल देख लेंगे या जिस घोल में हमारा वाटर एक विलायक का काम करता हो, सॉल्वेंट का काम करता हो, विलायक का काम करता हो, तो समझना वो हमारा जलीय घोल। जैसे हमने ले लिया कोल्ड ड्रिंक, तो हमने कोल्ड ड्रिंक ले लिया बच्चा, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? CO2 गैस होता है और वाटर होता है। तो देखिए कोल्ड ड्रिंक हमारा बेटा एक एक्वस सॉल्यूशन है। जिस सॉल्यूशन में जल हो या फिर जिस घोल में जल हमारा विलायक का काम करता हो, सॉल्वेंट का काम करता हो, तो वो हमारा होता है, क्या होता है? जलीय। जिस घोल में जल प्रेजेंट नहीं होता हो या जिस घोल में जल विलायक का काम नहीं करता हो, उसे अजलीय घोल कहते हैं। जैसे हमने ले लिया ब्रास, ब्रास हमारा जो होता है एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है। क्यों होता है सर? तो इसके पास कॉपर और क्या होता है? जिंक। कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक। कॉपर हमारा क्या हो गया? इसमें भी जल नहीं है, जिंक में भी जल नहीं है, ये दोनों मिलता है तो एक मिश्र धातु पीतल बनता है। तो कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि ये भी सॉल्यूशन है लेकिन इनके पास कोई जल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन एक्वस। जैसे ले लेते हैं शरबत, ले लेते हैं, शरबत भी हमारा क्या हो जाएगा? जलीय घोल। हम लोग लेते हैं कांसा, लेते हैं ब्रॉन्ज, ले लेते हैं, तो ब्रॉन्ज भी हमारा क्या होगा? कांसा भी क्या होगा? हमारा एक क्या होगा? अजलीय घोल होगा। आइए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग कंपोनेंट के आधार पर, कंपोनेंट के आधार पर, कंपोनेंट मतलब सर अब कंपोनेंट्स, अवयवों के आधार पर, कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन को बांटेंगे। एक हमारा होता है बाइनरी सॉल्यूशन, बोले तो सर द्विअंगी घोल। द्विअंगी घोल किसे कहते हैं सर? तो कहता है कि जिस सॉल्यूशन या जो सॉल्यूशन केवल दो कंपोनेंट से बना हो, केवल दो कंपोनेंट से, टू कंपोनेंट, केवल दो अवयव से बना हो, केवल दो कंपोनेंट से बना हो, दो अवयवों से बना हो। जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया, यहां पर ले लिया हमने यहाँ चीनी, शुगर हमने ले लिया और हमने वाटर ले लिया, तो यहाँ देख रहे हैं हमारे पास शरबत बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने कितना कंपोनेंट लिया है? दो कंपोनेंट। तो जो घोल दो कंपोनेंट से बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी। बाइ मतलब होता है दो, लेकिन अगर बात करते हैं पॉलिनरी सॉल्यूशन का, पॉलिनरी सॉल्यूशन का, बहुअंगी घोल, बहुअंगी घोल मतलब जो सॉल्यूशन दो से अधिक, मोर देन टू कंपोनेंट, मोर देन टू कंपोनेंट, मोर देन टू कंपोनेंट्स, 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 टू कंपोनेंट्स, दो से अधिक अवयव, दो से अधिक
अधिक अवयव, अवयव। जैसे हमने ले लिया नमक, हमने ले लिया चीनी, चीनी, हमने ले लिया वाटर, हमने ले लिया, मान लेते हैं इसमें ले लेते हैं लेमन ले लेते हैं, नींबू ले लेते हैं। तो वैसा घोल, वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो से अधिक अवयव हो। अगर दो होगा सर तो बाइनरी कहलाएगा सर, दो से अधिक रहेगा तो पॉलिनरी कहलाएगा सर। लेकिन अगर मान लेते हैं सर अगर केवल तीन गो रहता है कंपोनेंट सर, केवल तीन गो, तो उसको बोलते हैं टर्नरी। क्या बोलेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। अगर चार गो रहे सर तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तीन मतलब टर्नरी और चार मतलब क्वाटरनरी। आता है ऑब्जेक्टिव बेटा कभी कभी कि पॉलिनरी सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है बेटा एयर। क्योंकि हम लोग को पता है एयर में कौन कौन सी गैस होता है, O2 होता है, N2 सबसे अधिक मात्रा में पाने वाला गैस, नाइट्रोजन हमारे इसी के पास है वायुमंडल में सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन होता है, उसके बाद CO, CO2, बहुत सारे गैस, शुद्ध अशुद्ध गैस, अच्छे खराब गैस का मिश्रण होता है। तो हवा में बहुत सारे गैसों का क्या होता है बेटा? मिश्रण। तो एयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलिनरी सॉल्यूशन। जो हमारा हवा होता है पॉलिनरी का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला टॉपिक हम जानते हैं कंसंट्रेशन। पहला कंसंट्रेशन बेटा हम लोग पढ़े थे, याद करो, परसेंटेज W/W। परसेंटेज W/W को हम लोग बोले थे बेटा मास परसेंटेज, मास या वेट, मास या वेट परसेंटेज। जिसको हम लोग बोले थे हिंदी में बेटा द्रव्यमान या भार प्रतिशत। याद करो इसके बराबर फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैंने बोला था बेटा W मतलब लिखने का मास या अमाउंट, दोनों चलेगा बेटा। अमाउंट, अमाउंट, द्रव्यमान या मात्रा। अगर आपको याद होगा बेटा ऊपर को जो अमाउंट हमने बताया था बेटा, सॉल्यूशन बराबर हमने पढ़ाया था आप लोग को, सॉल्यूशन बराबर हमने पढ़ाया था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हमने बोला था कि जो कम अमाउंट वाला होता है बेटा, लेस अमाउंट वाला, वो ऊपर रहेगा। तो ऊपर या तो सॉल्यूट होगा बेटा या तो क्या होगा? सॉल्वेंट। फिर से W, फिर से लिख देंगे मास। नीचे जो मास होगा बेटा, नीचे बड़ा वाला का होता है, बोलो यस ने, तो बड़ा सबसे बड़ा हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन। तो मास ऑफ क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। अंश में मास रखना है सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, और हर में क्या रखना है? सॉल्यूशन का रखना है। और परसेंटेज का मतलब क्या बताया था? याद करो 100, 100। परसेंटेज W/W का मतलब हमने समझाया था आप लोग को बेटा कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास कोई 100 ग्राम कोई सॉल्यूशन है, उसमें हमने मान लिया कि सपोज मेरे पास x ग्राम कोई सॉल्यूट उसमें घुल गया, डिजॉल्व हो गया, कोई सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो गया, तो 100 ग्राम विलयन में किसी विलेय का x ग्राम को घुलना कहलाता है परसेंटेज W/W। जैसे अगर आप लोग को याद होगा बेटा मैंने एग्जाम्पल ग्रुप में बताया था, कहीं पर लिखा हुआ बेटा 5% W/W नमक। तो सर इसका अर्थ, इसका तात्पर्य हम लोग क्या समझेंगे और क्या लिखेंगे? तो हमने बोला था बेटा परसेंटेज मतलब क्या लिख देना? 100। कम अमाउंट ऊपर वाला का होता है बेटा, ज्यादा अमाउंट नीचे। ऊपर क्या होगा बेटा? सॉल्यूट, सॉल्यूट के रूप में कौन काम कर रहा है? नमक। और नीचे क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्यूशन।
तो हमने बोला था कि अगर कहूं 5% W/W NaCl लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे सर? तो सर लिखेंगे सर कि 100 ग्राम, कितना ग्राम? 100। मास के लिए यूनिट क्या यूज करते हैं? ग्राम। 100 ग्राम हमारे पास कोई सॉल्यूशन है सर, उसमें रखा गया है, कंटेन या मिलाया गया या घुलाया गया है 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन कितना ग्राम? तो 5 ग्राम NaCl। अर्थात बेटा मेरे पास कोई 100 ग्राम का बिलियन है, उस बिलियन में 5 ग्राम नमक को मिलाया गया, घुलाया गया, रखा गया। इसका अर्थ यह होता है 5% W/W। उसी प्रकार से गाड़ी आगे बढ़ाते हैं बेटा। अगर हमें W/V कर देते बेटा, W/V, तो W/V के लिए क्या होगा? ऊपर वाला में सॉरी यहाँ क्या होगा? मास या वेट ऑफ वोट है, ठीक तो है, वो परसेंटेज नहीं, ठीक हम फॉर्मूला आया था, हाँ ऊपर ठीक होगा बेटा, फॉर्मूला यही हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? मास या वेट तो होबे करेगा, लेकिन यहां पर एक डैश दे देना बेटा, और भी के लिए वॉल्यूम। परसेंटेज जगह नहीं है, परसेंटेज पढ़ लेना इसको। द्रव्यमान, इसको हटा सको, इसको पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यहां हो गया W/V। ऊपर में कोई चेंज नहीं है बेटा, जहां वॉल्यूम है उसके लिए V के लिए क्या कर देना? वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा सर? W/V मास या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मास होगा तो ग्राम में लेना है, ध्यान में रखना है सर, और वॉल्यूम जो है मिलीलीटर में लेना है, ये दिमाग में रखना है। तो परसेंटेज W/V का फॉर्मूला पूछेंगे तो मास या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट ग्राम में, या वॉल्यूम बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज मतलब क्या होगा? 100। कौन लिखा हुआ है ऐसा दे दिए। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन, वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? मिलीलीटर, कि 5 मिलीलीटर क्या मेरे पास है? NaCl मिला हुआ है। तीसरा हम लोग पढ़े थे V/V, तो क्या हो जाएगा सर यहां पर? वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, यहां भी V हो जाएगा सर। तो क्या करेंगे सर? यहां हटाएंगे सर, और यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट। अभी ग्राम है तो ग्राम की जगह क्या लिखना है? मिलीलीटर, बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे मान लेते हैं हमने यहां पर ले लिया CH3OH, यहां दे दिया V/V, 5% V/V मिथाइल अल्कोहल, तो 100 ml, क्योंकि दोनों में वॉल्यूम वॉल्यूम है, तो 100 ml सॉल्यूशन कंटेन 5 ml क्या? मिथाइल अल्कोहल। बोलो यस या नो? यस। ये तीसरा नंबर हो गया बेटा। चौथा नंबर हम लोग क्या पढ़े थे, याद करो तुम लोग, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। चौथा कंसंट्रेशन याद करो तुम लोग, क्या पढ़ा था? चौथा कंसंट्रेशन याद करो तुम लोग, क्या पढ़ा था? ppm एंड ppb पार्ट्स पर मिलियन, याद करो तुम लोग। अर्थात 10 लाख, 10 लाख मतलब 10⁻⁶। तो अभी हम लोग कर रहे थे 100 ग्राम बिलियन में, अब हम लिखेंगे 10⁻⁶ ग्राम बिलियन में। विलेय का मात्रा या विलेय का द्रव्यमान जितना से घुलेगा वही कहलाएगा ppm। और अगर कहते हैं इसका बात बेटा, तो पार्ट्स पर क्या हो जाएगा बेटा? बिलियन हो जाएगा। दैट मीन्स 10 पर पावर कितना हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा। अगर ppm का कोई फॉर्मूला पूछ दे तो ppm का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अमाउंट या मास जो भी लिखना है, अमाउंट ऑफ क्या लिख देना है? सॉल्यूट बटा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और गुना 100 की जगह 10 पर पावर क्या कर देंगे? 6। अगर m है तो 6, अगर b है तो क्या कर देना है? 10 पर पावर 9।
बोलो यस या नो। यस सर। चलिए चौथा हो गया। पांचवा याद करो तुम लोग। पांचवा तुम लोग क्या पढ़ा था, दिमाग पर जोर डालो। तो कोई पीपीएम बोलेगा तो क्या बोलेंगे, 10⁻6 ग्राम। बिलियन में विलेय का द्रव्यमान या मात्रा जितना से घुलेगा सर, ये जितना से घुलाएगा सर, वही उसके कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। हिंदी में वही बताए थे, पार्ट्स प्रति मिलियन। अगला कंसंट्रेशन देखते हैं हम लोग। अगला कंसंट्रेशन देखते हैं हम लोग। अगला कंसंट्रेशन हम लोग देखते हैं। अगला कंसंट्रेशन याद करो, हम लोग क्या पढ़े थे, नॉर्मलिटी पढ़े थे। नॉर्मलिटी, जिसको हम लोग नॉर्मलता बोलते हैं। बोलो यस या नो। नॉर्मलिटी के बारे में याद करो। अगर कोई बोलेगा नॉर्मलिटी किसे कहते हैं, तो बोलेंगे 1 लीटर बिलियन में विलेय का ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अगर तुम लोग को याद होगा तो बताना जल्दी जल्दी। एक तो बताया था W/E। W का मतलब होता है सर मास, और E का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांक भार। इक्विवेलेंट वेट बराबर अगर फॉर्मूला याद है तो याद करो तुम लोग। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या बताए थे, मॉलिक्यूलर वेट बटा क्या बताए थे, वैलेंसी। ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला और बताए थे बेटा, याद करो तुम लोग। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर पढ़े थे हम लोग एन फैक्टर गुना मोल। यस या नो, जल्दी बताओ फटाफट, तेजी से दिमाग पर जोर डालो सब। ये हमारा नॉर्मलिटी का केस के लिए काफी हो गया। कोई बोलेगा नॉर्मलिटी किसे कहते हैं सर, तो बोलेंगे सर 1 लीटर कोई सॉल्यूशन है सर, कोई बिलियन है सर, उस 1 लीटर बिलियन में, सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, बिलियन। 1 लीटर बिलियन में हम लोग क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सर विलेय का, हिंदी करते थे इधर बेटा, विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या, डिजॉल्व, जितना से डिजॉल्व होता हो, जितना से घुलता हो, वही उसके लिए कहलाएगा ए, कैपिटल ए, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है बेटा, 1 लीटर बिलियन में किसका, विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या, जितना से घुलेगा वही उसका नॉर्मलिटी कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, सामान्यता कहते हैं। नॉर्मलिटी डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। नॉर्मलिटी अगर कोई निकाले का है बेटा, तो देरी मत करना, पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेना बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बस याद रखना बेटा, जो ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए वो सॉल्यूट का होना चाहिए, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देना बेटा। वॉल्यूम जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और याद रखना बेटा कि जो आपके मित्र छोड़ के, पहले आपके दोस्त पहले छोड़ के चले गए हैं, बस उनको ही मैसेज दे देना कि भाई सब कम से कम ये लेक्चर जो चलेगा 25 लेक्चर चलेगा, उसके बाद 25 लेक्चर के बाद ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आपको ऑनलाइन के माध्यम से बताया जाएगा, ठीक है ना। तो आप अभी से भी कर लीजिएगा, तो जो मीडियम बच्चे हैं, जो बहुत कमजोर है, वो इतना कर लेंगे कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग मेहनत से तो डरते हैं, तो हम क्या करें। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम इन लीटर। तो बोलो नॉर्मलिटी किसे कहते हैं, कोई पूछेगा तो बता देना है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, नॉर्मलिटी के बाद आता है हमारी बेटा मोलरिटी का फॉर्मूला। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट तुम लोग निकालने बताए थे, मॉलिक्यूलर वेट बेटा वैलेंसी, वैलेंसी भी याद कर लेना थोड़ा बना, मॉलिक्यूलर वेट याद कर लेना। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालने बताए थे, बाहर याद करना पड़ेगा, वैलेंसी दिखाया था, पॉजिटिव रेडिकल नेगेटिव रेडिकल, क्लियर कर लेना। कुछ तुम कुछ हम दोनों मिलकर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, पढ़ोगे तो केमिस्ट्री अच्छा जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर सकते, बस इतने कहेंगे। हम आपको झूठा आश्वासन नहीं दे सकते हैं कि मैं 70 में 70 लड़ा दूंगा, गेसिंग दे रहा हूँ, ये कर दूंगा, कुछ नहीं। मेरे से जितना होगा मैं कर रहा हूँ, मैंने गेसिंग नहीं, पहले मैंने क्या कह रिवीजन, आज रिवीजन, कल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 गो 4 गो जो भी लॉन्ग होगा सब होगा, शॉर्ट होगा, जितना भी सॉल्यूशन से पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताया जाएगा। इसलिए हम ही नहीं करेंगे कि 100% की लर्निंग गारंटी नहीं, बस कोशिश हम लोग का बेस्ट रहेगा। बाकी तो जो बोलता है कि नहीं 70% लग जाएगा, 80%, वो हम नहीं कह सकते हैं। बस हम मेहनत के दम पर चाहते हैं आप लोग आगे बढ़े।
चलिए नॉर्मलिटी हो गया सर, मोलारिटी के बारे में बताइए सर। अगला 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 कंसंट्रेशन कौन है बेटा? मोलारिटी। मोलारिटी बोले तो मोलरता पढ़ाए थे बेटा, याद करो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कोई से, कैपिटल एम से करते हैं। मोलारिटी बराबर याद करो, मोलारिटी बराबर आपने क्या पढ़ा था याद करो। मोलारिटी के लिए चाहिए सर नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सर, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सर। मोल्स जो होना चाहिए किसका होना चाहिए सर? सॉल्यूट का। मोल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर? स्मॉल एम से। उसको डिवाइड कर देना है वॉल्यूम से। वॉल्यूम किसका होना चाहिए सर? सॉल्यूशन का। तो कहता है नॉर्मलिटी निकालना है, तो नॉर्मलिटी के लिए पहले एन और उसको भागा भी, और वॉल्यूम जो होना चाहिए बेटा वो लीटर में। तो कोई बोलेगा मोलारिटी किसे कहते हैं सर? तो बोलेंगे 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में विलय की मोलों की संख्या जितना से घुलता है उसे उसका मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। मोलरता का यूनिट पूछेगा तो बता देना है मोल लीटर इनवर्स। ग्राम इक्विवेलेंट को पूछेगा तो ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। क्लियर? डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि सर हमको 1 लीटर सॉल्यूशन का व्यवस्था करना है सर। उस 1 लीटर सॉल्यूशन में हम किसको डाल देंगे सर? नंबर ऑफ मोल्स डाल देंगे सर। दैट मींस मोलों की संख्या डालेंगे सर। जितना मोलों की संख्या इसमें घुला पाएगा वही उसके लिए कहलाएगा कैपिटल एम। बोलो यस या नो, जल्दी बताओ। चलिए एक रिलेशन बताया होगा बेटा, नॉर्मलिटी बराबर पढ़ाए होंगे एन फैक्टर गुना मोलारिटी। इससे एकदम 100% बेटा एकदम सवाल आता है तो आता है। जैसे कहने का मतलब बेटा इस पर एक ऑब्जेक्टिव हम देखने की कोशिश करते हैं आप लोग को बताने का, ध्यान पूर्वक देखना। जैसे मेरे को दे दिया बेटा, मान लेते हैं 2m हमको दे दिया बेटा, H3PO2 दे दिया बेटा, है ना, या 3 दे दिया बेटा यहाँ पर, और कह रहा है कि बताओ इसका नॉर्मलिटी क्या होगा व्हाट। ठीक है, तो 4 को ऑप्शन रहेगा बेटा, है ना। या फिर कह सकता है कि चारों में से सबसे ज्यादा नॉर्मलिटी किसका नॉर्मलिटी सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम। जैसे पहला एग्जांपल आपको दे दिया, सपोज दैट पहला एग्जांपल आपको दे दिया यहाँ पर। अच्छा, इसका नॉर्मलिटी पहले निकालो उसके बाद बात करते हैं। तो बताओ नॉर्मलिटी के लिए क्या कहता है? मोलारिटी। तो मोलारिटी हमारे पास कितना है? 2, और इसका कहता है एन फैक्टर। तो बताओ हमने बताया था बेटा H3PO4 H3PO3 H3PO2, इसका एन फैक्टर कितना बताए थे? 3, इसका 2, इनका 1, इनका बेसिसिटी 3, इनका बेसिसिटी 2, इनका बेसिसिटी 1। बोलो यस या नो, जल्दी बताओ। यस सर। तो इनका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 2। तो 2 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। इसी प्रकार से इसमें सवाल आता है कि 4 का ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि निम्नलिखित में किसका नॉर्मलिटी सबसे ज्यादा होता है। जैसे कहने का मतलब नॉर्मलिटी सबसे ज्यादा किसका होता है? तो 4 का ऑप्शन दे देगा। एक दे देगा बेटा 1m दे दिया, H3PO3 दे दिया, एक दे दिया बेटा H3PO4 दे दिया, एक दे दिया बेटा H3PO2 दे दिया, एक दे दिया बेटा दे दिया, मान लेते हैं, चलो ले लेते हैं HCl ले लेते हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? तो सर जिसका एन फैक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा एन फैक्टर किसका होता है? इसका होता है। कितना होता है? 3। तो x सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? तो इस तरह का सवाल बेटा एकदम बिल्कुल आता है, ध्यान से रखना। चलिए मोलारिटी की कहानी खत्म हो गई बेटा। आइए अब लाते हैं मोलारिटी को। मोलारिटी याद करो बेटा, मोलारिटी याद करो। मोलारिटी को कैपिटल स्मॉल एम, उसको कैपिटल एम, इसको स्मॉल एम, इसको बोलते हैं मोललता। मैंने बताया था, याद करो तो बेटा कि मोलारिटी जो होता है उसको क्या करना पड़ता है सर? तो इसके लिए बेटा मोलारिटी के लिए आपको क्या करना है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना पड़ेगा। इसलिए मोल्स निकालना पड़ेगा। किसका मोल सर? सॉल्यूट का। लेकिन बेटा इसको डिवाइड करना पड़ेगा मास जो होना चाहिए सॉल्वेंट का इकलौता याद रखना, इसलिए वो सॉल्वेंट होता है, और वो भी केजी में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केजी में। क्या होना चाहिए? तो मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स किसका? सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट। 1 केजी विलायक में, सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? विलायक। 1 केजी विलायक में विलय की मोलों की संख्या जितना से घुलता है उसे हम क्या कहते हैं? मोललता निकालना है तो मोल्स निकाल लो और उसको मास ऑफ सॉल्वेंट से क्या कर दो? भागा दे दो, आपका निकल जाएगा मोलारिटी बराबर याद करो एन बराबर आपने पढ़ा होगा मास बटा मॉलिक्यूलर वेट। या तो एटॉमिक वेट भी होता है या तो आयनिक वेट भी होता है। क्या? अगर कंपाउंड रहे तो मॉलिक्यूलर वेट,
अगर तत्व रहे तो एटॉमिक वेट, अगर रेडिकल रहे तो आयनिक वेट, चार्ज रहेगा तो आयनिक, सब एक ही चीज होता है, जैसा देश वैसा देश, हम पहले ही बता चुके हैं। तो इस प्रकार हमारा इसका यूनिट पूछेगा तो बताना मोल केजी इनवर्स। याद रखना बेटा, नॉर्मलिटी मोलरिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, क्योंकि इनके दोनों के पास होता है वॉल्यूम, जिसके पास वॉल्यूम होगा बेटा वो टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, लेकिन आपका मोलरिटी जो हो गया वो वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास वॉल्यूम नहीं बल्कि क्या होता है, मास। तो याद रखना मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, इन्हीं का एक दोस्त फॉर्मलिटी बताए थे, फॉर्मलिटी, ये सब जो होता है मोलरिटी एक चीज होता है, मोलरिटी फॉर्मलिटी एक चीज होता है, ठीक है। थोड़ा सा कोई परिवर्तन होता है कंपाउंड में, एक इलेक्ट्रोलाइट एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट की चर्चा चलता है, जो भी हो, ये तीनों हमारा जो होता है, याद रखना बेटा, ये हमारा तीनों आयतन है पर निर्भर करेगा, और जो आयतन पर निर्भर करेगा वो ताप पर निर्भर करेगा, टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। चलिए अगला कंसंट्रेशन। अब हम कल से लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बता लेंगे, तो इतना बताने के बाद आपको बढ़िया समझ में आएगा, तो लेक्चर बढ़िया से पढ़ लेने का, ठीक है। आइए मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। सर मोल प्रभाज क्या है, मोल प्रभाज क्या है, मोल प्रभाज क्या है, मोल मोल प्रभाज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक से बेटा, ऊपर भी मोल रखना बेटा, नीचे भी मोल रखना, बस इतने दिमाग में रखना, ऊपर से भी मोल्स नीचे भी मोल्स, लेकिन जो ऊपर मोल होना चाहिए बेटा या तो सॉल्यूट का या तो सॉल्वेंट का, या तो सॉल्यूट का या तो सॉल्वेंट का, लेकिन नीचे जो होना चाहिए बेटा वो सॉल्यूशन का, जो किसका होना चाहिए, सॉल्यूशन। जैसे सर मान लेते हैं बेटा, हमने यहाँ पर ले लिया बेटा, मान लेते हैं हमने यहाँ पर ले लिया, ले लेते हैं कुछ 200 ले लेते हैं मोल, हम पानी ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं 100 मोल्स हम नमक ले लेते हैं NaCl। तो कम वाला क्या होता है बेटा, सॉल्यूट, कम वाला लेसेमोन, कम वाला सॉल्यूट, सॉल्यूट बोले तो विलेय, और ज्यादा वाला क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट बोले तो विलायक, कम विलेय ज्यादा विलायक। अब दोनों को मिला देंगे बेटा, दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, सॉल्यूशन, हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितना मोल हो जाएगा बेटा, 300 मोल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब याद रखना बेटा, इनका यूनिट लेस होता है, ए यूनिट लेस होता है, ए यूनिट लेस होता है, ए यूनिट लेस होता है, इनका इकाई नहीं होता है, क्योंकि क्यों नहीं होता है, ध्यान देना। कहता है मोल फ्रैक्शन निकालिए हमको नमक का, तो जिसको निकाला बेटा सफिक्स में लिख देना। कहता है मोल फ्रैक्शन कहता है बिलियन की, सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, बिलियन, बिलियन की कुल मोलों की संख्या में, बिलियन की कुल मोलों की संख्या में, तो बिलियन की कुल मोलों की संख्या में विलेय या विलायक, विलेय या विलायक। बेटा देखो ये नमक हमारा विलेय का काम कर रहा है, विलेय का, तो इसका कितना मोल से बेटा, 100 मोल्स, तो यहाँ पर रख देंगे 100 मोल्स। मोल से मोल्स काट दो, शून्य शून्य काट दो, कितना हो जाएगा बेटा, 1/3। जल्दी बताओ, अगर पूछेगा जल का निकालना, पानी का, सॉल्वेंट का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या करना, बिलियन की कुल मोलों की संख्या, तो बिलियन की कुल मोलों की संख्या में विलेय या विलायक, देखो बेटा पानी सॉल्वेंट का काम कर रहा है, तो कितना मोल, 200 मोल। तो बताओ मोल से मोल्स कट गया बेटा, तो 2 कितना आ गया, 3, तो यूनिट लेस, नहीं इसके पास यूनिट नहीं इसके पास यूनिट, और दोनों को मिला देंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला देंगे, दोनों को जोड़ दो बेटा, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ेंगे बेटा, तो बताओ कितना आ जाएगा बेटा, 1। तो अगर कोई आपसे पूछे बेटा कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का मान बताइए कितना होता है, तो कितना बताना है, 1। पूछेगा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मान बताइए, तो क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या कर देना है, 1। तो कैसा लगा आज का लेक्चर, कमेंट करके बताना है आप लोग को, और अपने दोस्त को क्या करना है, जो हम हमारे क्लास पहले ही छोड़ चुके हैं उनको बता दीजिएगा कि सबने शुरू कर दिया आज लेक्चर पर, प्रतिदिन ये लेक्चर को देखेंगे, 25 दिन एक लेक्चर चलेगा, ठीक है। हमसे जितना होगा दोस्त हम कर देंगे। चलिए बाकी आपकी मर्जी, आप लोग तो पहले छोड़ के हम लोग को चले गए, चलिए ठीक है, गुड नाइट।